नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक साधारण मनुष्य नागा साधु बनता है। जानने के लिए वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह काफी हैरान कर देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा या महिला नागा सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके अलावा इतने वर्षों वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा। नागा साधु हमेशा तपस्या में लीन होते हैं। वह साधना के लिए अखाड़े को छोड़ देते हैं और कंदरा में चले जाते हैं। कंदरा का मतलब होता है पर्वतों में मौजूद सुरंग। इसमें भी कई तरह के नागा साधु होते हैं और जगह के नाम पर उनके नाम होते हैं। पर्वतों में रहने वाले नागा साधु को पर्वतागिरी, नगर में रहने वाले साधु को पूरी और जंगल में रहने वाले साधु को अनन्य कहा जाता है। यह अलग अलग जगहों पर रहते हैं। माना जाता है कि कुंभ से पहले और कुंभ के बाद नागा सन्यासी हिमालय, अन्य पहाड़ों और जंगल की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यह आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वह इन दिनों कहाँ है और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र धारण कर अलग अलग जगहों पर घूमने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त जगहों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इस दौरान वे जड़ी बूटी और कंदमूल पौधे के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाली खाने की चीजों से अपना पेट भरते हैं। वह घूमते भी रहते हैं, लेकिन ये सब इतने सीक्रेट तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चलता। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार ये जिस तरफ गुफाओं में बैठते हैं, कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये नागा साधु अपनी पहचान छुपाकर इधर उधर भ्रमण करते हैं, तो फिर ये करिश्माई तरीके से कुंभ में कैसे बाध आते हैं? कौन देता है उन्हें इस बात की जानकारी? दोस्तों, यही तो राज है। दरअसल हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो यह कोतवाल नागा साधु और बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व होते हैं, तो यह नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमयी तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि यह किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे यह सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वह जहां कहीं भी होते हैं वहां आ जाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन लोगों के पास कुछ ऐसी रहस्यमयी विद्या या ताकत होती है जिससे वह अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को समझ जाते हैं